बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे सितारे आए जिन्होंने रातों रात स्टारडम हासिल किया, लेकिन कुछ ही समय में वे गुमनामी में खो गए। आज हम जिस अदाकारी की बात करने जा रहे हैं, उनकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। एक तरफ उन्होंने ऐसी डेब्यू फिल्म दी जो आज भी आइकॉनिक मानी जाती है, और दूसरी तरफ जिंदगी ने उन्हें ऐसे हादसे से गुजारा जिसे उभरना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन उनके हौसले ने मौत को भी हराया। उन्होंने हार नहीं मानी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 90s की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की। उनका जन्म 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली में यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी और मास्टर्स किया। वे पढ़ाई में हमेशा तेज थी और साथ ही मॉडलिंग में भी हाथ आजमाने लगी। कॉलेज के दिनों में ही उनकी पर्सनालिटी सबको अट्रैक्ट करती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वीडियो जॉकी और मॉडलिंग करना शुरू किया। अनु ने कभी नहीं सोचा था कि उनका चेहरा एक दिन इंडस्ट्री में सा जाएगा। 1990 में महेश भट्ट की फिल्म आती है आशिकी, जिससे उन्होंने डेब्यू किया। जब आशिकी रिलीज हुई तो अनु अग्रवाल एक नई सनसनी बनकर सामने आई। फिल्म के पोस्टर्स जिसमें अनु और राहुल रॉय ने किताब के पीछे चेहरा छुपाया था, उस वक्त युवा जोड़े के लिए आइकॉनिक बन गए। अनु की सिंपल, मासूम और नेचुरल ब्यूटी ने लोगों का दिल जीत लिया। लड़कियां उनकी तरह देखना चाहती थी और लड़के 90s के ड्रीम गर्ल मानने लगे। कॉलेज कैंप से लेकर गली मोहल्ले तक आशिकी के गाने बजते। आशिकी के पॉपुलर गाने थे और लोग अनु की फोटो को पोस्टर गर्ल की तरह दीवारों पर चिपकाते। उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग और उनका मुस्कुराना सब ट्रेंड बन गया। लोग उन्हें नई जनरेशन की आइडल मानने लगे। कहा जाता है कि आशिकी के बाद अनु को रोजाना हजारों फैन लेटर्स मिलते थे। कई फैंस उनके घर के बाहर भीड़ लगाकर सिर्फ एक झलक पाने आते थे। आशिकी के बाद अनु के पास फिल्मों की लाइन लग गई। 1992 में एक और फिल्म आई, गजब तमाशा। इस फिल्म में उन्होंने एक हॉट भिखारी हैदराबादी लहजे वाले का किरदार निभाया और कहानी में कॉमेडी, सस्पेंस और रोमांस का तड़का था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई और फ्लॉप हो गई। फिर 1993 में उन्होंने किंग अंकल में जैकी श्रॉफ के साथ काम किया। अनु फिल्म में शाहरुख खान की प्रेमिका का किरदार निभाया। उनका रोल शायद हीरोइन का था। उनकी मौजूदगी ने फिल्म में ग्लैमर और रोमांस का टच दिया। इस वक्त अनु को आशिकी की वजह से पॉपुलैरिटी मिल ही चुकी थी, इसलिए राकेश रोशन ने उन्हें फिल्म में कास्ट किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। और फिर इसी साल 1993 में आती है और एक फिल्म खलनायिका। इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड और नेगेटिव रोल किया, जिससे उनकी पहचान और मजबूत हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन अनु के ग्लैमरस और बोल्ड सीन ने फिल्म को चर्चा में रखा। इस फिल्म के बाद वह कहीं और भी फिल्म दी, जैसे कि थिरुदा, द क्राउन डोर, जन्म कुंडली, सनम हर जाए, रामशास्त्र और उनकी लास्ट फिल्म 1996 रिटर्न ऑफ ज्वेवर थी। लेकिन 1999 में अनु की जिंदगी ने अचानक करवट ली। एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ। वह अकेली यात्रा कर रही थी। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके सिर में गंभीर चोटें आई। हालत इतनी खराब थी कि लगभग 29 दिन तक कोमा में रही। जब होश आया तो उनकी याददाश्त चली गई थी। उन्होंने अपना नाम तक याद नहीं था। कई महीनों तक उनका इलाज चला और धीरे धीरे वे जिंदगी में लौट पाई। लेकिन इस हादसे ने उनके करियर को खत्म कर दिया। जो अनु कभी रेड कारपेट और फिल्म सेट पर दिखती थी अब अस्पताल के बिस्तर पर दिखती थी। हादसे के बाद अनु की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उन्हें बोलने, चलने और याददाश्त तक को दोबारा सीखना पड़ा। डॉक्टरों ने भी उम्मीद सोच दी थी, लेकिन अनु ने जिंदगी को फिर से जीता। इस हादसे के बाद अनु ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने योग, ध्यान, आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। अनु ने हिमालय में साधना की और फिर योगिनी बनकर दुनिया भर में लोगों को योग सिखाने लगी। उन्होंने एक किताब भी लिखी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मौत को हराया और खुद को फिर से खोजा। उनके लिए अब शोहरत और नाम सब पीछे छूट चुका था।
असली शांति उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन और मेडिटेशन से मिला। सालों बाद जब अन्नू दोबारा पब्लिक में नजर आई तो उनका बदला हुआ लुक देखकर लोग चौंक गए। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया गया, लेकिन अन्नू ने कहा, मैं मौत को हरा कर लौटी हूँ। अब किसी की भी आलोचना मुझे नहीं डरा सकती। आज भी वे लोगों को यही सिखाती है, इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। बाहर की खूबसूरती असली पहचान नहीं है। आज अन्नू फिल्मों से दूर है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर और योगा टीचर है। वो लोगों को सेल्फ लव और पॉजिटिविटी सिखाती है। उनकी कहानी हर इंसान के लिए मिसाल है जो मुश्किल हालातों में हार मान लेता है। आज वे कई इवेंट और शो में जाती है जहां अपनी कहानी से लोगों को इंस्पायर करती है। अन्नू अब लाइमलाइट नहीं बल्कि पीसफुल लाइफ जी रही है। ये स्टोरी सच में यार किसी फिल्मी स्टोरी जैसी ही लगती है और हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इंसान के पास हिम्मत है तो वो मौत को भी हरा सकते हैं। स्टारडम से एक्शन और एक्शन से स्पिरिचुअल लाइफ तक अन्नू अग्रवाल वाकई ही एक फाइटर है। अगर आपको अन्नू अग्रवाल की ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में लिखिए कि आपके हिसाब से अन्नू अग्रवाल को और फिल्में करनी चाहिए थी या फिर नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।